जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप देख रहे हैं पीएफ स्टडी, आपका अपना YouTube चैनल। हाजिर हूं आपके सामने एक बेहतरीन सा सेशन लेकर के सीटेट जुलाई 2024 के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। इस क्लास में अपन बता दें कि ग्रामर और पेडागोजी दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन आज का ये सेशन रहने वाला है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो नए हैं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलो करते हैं शुरू आज की इस क्लास को। और आपको क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करनी है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहां से जाकर के क्या है, इस क्लास की पीडीएफ है जो है फ्री ऑफ कॉस्ट विद आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। 130 प्लस स्कोर करने के लिए इस क्लास को जरूर से देखना है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, स्पेशली सीटेट वाले बच्चों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आतंक का समानार्थी शब्द आपको बताना है। स्टार लगा लेना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। एक गद्यांश में मतलब एक जो पैराग्राफ है वो देकर के क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था और इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आतंक का समानार्थी शब्द क्या है? शांति है, त्रासदी है, दहशत है या फिर आपका निडरता है। देखो, निडरता यानी बिना डर के। आतंक का मतलब होता है भय, भय का मतलब होता है दहशत। क्या होता है? दहशत होता है। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा आपका, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको क्या है, एज इट इज आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हाथ धो बैठना। क्या हाथ धो बैठना क्या है? मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। देखो, मुहावरे और लोकोक्ति में एक बहुत बेसिक सी आपको पहचान का जो पता होना चाहिए। जो ना शब्द है ये मुहावरे में आता है, लोकोक्तियों में बहुत कम आता है। तो हाथ धो बैठना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। हाथ धोकर बैठना, खो देना, हाथ धोना और बैठ जाना, हाथ धोने के लिए बैठ जाना। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए हाथ धो बैठने का मतलब क्या होता है। खो बैठना कि मान लो कि आज के टाइम पे जैसे एक बोलते हैं ना कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देगी, कुछ इस तरीके से कि मतलब एक अच्छा इंसान खुद देने के बाद में क्या है, हाथ धो बैठना। ऐसे तरीके से भी क्या आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन में जो 2 होगा आपका, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्नान घाट में कौन सा समास है? स्नान घाट, स्नान घाट में बताना है आपको समास कौन सा होगा। तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या फिर आपका बहुब्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देखो, स्नान घाट, स्नान के लिए, घाट के लिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा आपका, ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा। स्नान के लिए घाट यानी कि नहाने के लिए जो घाट होता है, स्नान घाट फलाना है, गांधी घाट है, फलाना कौन सा घाट है, ऐसे करके जो गंगा मैया हो, हमारी यमुना हो या फिर पुष्कर झील हो, इन पर क्या है, घाटों के अलग अलग नाम होते हैं। तो स्नान घाट, स्नान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसी तरीके से आप क्या है, इनको कारक चिन्हों को क्या है उपयोग करके देख सकते हैं। तत्पुरुष समास यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कारकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपको, यानी कि वे जो शब्द है, रेखांकित शब्द है जो, वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखो, निजवाचक सर्वनाम, निजवानी मतलब है किसी की निजता को जो दर्शाता हो, निजता को जो दर्शाता हो, या वे का मतलब कोई और की तरफ इशारा हो रहा है। निजवाचक यहाँ पर नहीं, अनिश्चय, अनिश्चय भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई, किस, कौन, ऐसे करके होता है, तो वो होता है आपका अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक भी नहीं है, पुरुषवाचक आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी का नाम विशेष होता तो यहाँ पर पुरुषवाचक हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। कौन भाई साहब? फलाना व्यक्ति, वे व्यक्ति, कौन व्यक्ति? वे व्यक्ति। ये क्या बता रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम की विशेषता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। ऑप्शन में जो 1 होगा आपका, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हतप्रभ, हतप्रभ का तात्पर्य आपको बताना है क्या होगा। हताहत होगा, हतोत्साहित होगा, हैरान होगा या फिर हिम्मत होगा। स्टार लगा करके रखना। ये आपका क्या है, समानार्थी शब्दों में, पर्यायवाची शब्दों में क्या ये पूछा जा सकता है। हतप्रभ का मतलब होता है हतोत्साह, क्या हो जाना, हतोत्साह हो जाना या फिर हतोत्साहित हो जाना। ये क्या होता है, इसको एक समानार्थी या फिर इसका पर्यायवाची बोल सकते हैं। हतप्रभ का क्या होता है, हतोत्साह हो जाना, हतोत्साहित हो जाना। ये क्या हो जाता है, इसका तात्पर्य हो जाता है, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है, यानी इसका समानार्थी हो जाता है, यानी कि इसका पर्यायवाची हो जाता है। ऑप्शन में जो 2 होगा आपका, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अविरल। अविरल का विपरीतार्थक आपको बताना है। अविरल, अविरल जो शब्द है, इसका विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है क्या होगा। निरंतर होगा, लगातार होगा, विरल होगा या फिर अबाधित होगा। अविरल, देखो अ का मतलब होता है न,
अ का मतलब क्या होता है, न होता है, न का मतलब नहीं होता है, न का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। इसका विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। विरल, विरल में अ लग गया तो इसका मतलब न विरल और विरल। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अविरल, अविरल, अ यहाँ पर आपका अगर दिख जाए, कहीं पर भी दिख जाए, अ का मतलब होता है न। जो विरल नहीं है तो उसका पर्यायवाची आपको बताना है क्या है, जो विरल है। विरल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पग पग में अलंकार। पग पग जो शब्द दिया गया है इसमें आपको अलंकार बताना है। अनुप्रास होगा, यमक होगा, पुनरुक्ति प्रकाश होगा, या फिर आपका श्लेष जो है आपका अलंकार होगा। देखो पग पग यहाँ पर क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति हो रही है कौन सा हो जाएगा हमारा, पुनरुक्ति जो आपका अलंकार है ये हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्याजे के अनुसार भाषा का विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक होता है। निजी से व्यक्तिगत तक हो जाता है, निजी से सामाजिक तक होता है, आत्म केंद्रित से सामाजिक होता है, सामाजिक से आत्म केंद्रित होता है। तो जीन प्याजे के अनुसार आपको ध्यान रखना है, जीन प्याजे के अनुसार बताना है। तो देखो जीन प्याजे के अनुसार जो बच्चे की जो भाषा होती है पहले कौन सी होती है, आत्म केंद्रित होती है, उसके बाद में कैसी होती है, सामाजिक होती है। यानी कि पहले बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो आत्म केंद्रित होती है, ईगो सेंट्रिक होती है, उसके बाद में क्या होती है, सोशल होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेडागोजी का ये क्वेश्चन है, तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के भी आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे रिक्त स्थान का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से क्या है, सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करता है, उस चीज को आपको क्या है ध्यान में देना है। आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण या फिर मौन भाषण। देखो निजी भाषा, मौन भाषा, निजी भाषा या फिर आपके कह दें मौन भाषा कह दें, इनके बारे में कौन बात करता है, निजी भाषा। देखो एक आपको पता होना चाहिए, जिस चीज को प्याजे और वाइगोत्स्की में आप तुलनात्मक अध्ययन अगर करते हो प्याजे और वाइगोत्स्की में, तो कुछ चीजें ऐसी आती हैं जहां पर वाइगोत्स्की समाज के बारे में बात करते हैं, तो जीन प्याजे क्या है, समाज के बारे में बात नहीं करते, एक बच्चे के बारे में बात करते हैं। यही भाषा को लेकर के बात की जाती है, तो आंतरिक भाषा और सॉरी आपका जो जहां पर जीन प्याजे जो होते हैं, बच्चे की जो भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित भाषा बोल देते हैं, उसी को जीन प्याजे क्या सॉरी वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, निजी भाषा बात करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे निजी भाषा का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में क्या होते हैं, जटिल कार्यों को करने में अधिक प्रभावी ढंग से क्या है, सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी इनके बारे में, निजी भाषा के बारे में केवल वाइगोत्स्की ही बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐतराज शब्द का क्या बताना है आपको, शब्दार्थ बताना है। इस शब्द का आपको अर्थ बताना है, विपत्ति होगा, संपत्ति होगा, आपत्ति होगा या फिर आपका समारोह होगा। देखो ऐतराज, मुझे आपकी इस बात पर क्या है, ऐतराज है। क्या है, ऐतराज है। ऐतराज का मतलब विपत्ति नहीं होता है, संपत्ति नहीं होता, समारोह नहीं होता, क्या होता है, आपत्ति होता है, कि मुझे आपकी इस बात पर आपत्ति है। सपोज दैट कि जैसे आपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में अगर न्यूज पढ़ते हो, अपडेट देखते हो उनकी, तो आपको पता होगा जैसे कनाडा और इंडिया के बीच में कुछ चीजें होती है, तो कनाडा ने क्या है, कोई स्टेटमेंट निकाल दिया, तो इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री क्या करेगी, उस पर ऐतराज जताएगी या फिर उस पर आपत्ति जताती है। कोई इंडिया के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया, तो इंडिया की जो फॉरेन एम्बेसी होगी वो क्या करेगी, उस पर ऐतराज या फिर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर्म का विलोम शब्द आपको बताना है। धर्म का विलोम शब्द क्या होगा, पाप होगा, कुशासन होगा, अधर्म होगा या फिर अन्याय होगा। धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोद लेना का अर्थ आपको बताना है। अपनी संतान बना लेना, गोद में खिलाना, हाथों में भर लेना, सिर पर बैठा लेना। देखो गोद लेना, आपको पता है कि फलाने ने फलाना बच्चा जो है क्या कर दिया, गोद ले लिया, छोटा सा बच्चा जो है गोद ले लिया, तो उसका मतलब सिर पर बैठाना नहीं होता, गोद में खिलाना नहीं होता, हाथों में भर लेना नहीं होता, अपनी संतान बना लेना होता है। क्या होता है, अपनी संतान बना लेना होता है। ऑप्शन में जो 1 होगा आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषाई क्षमता के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, परीक्षा होती है या फिर अंतःक्रिया होती है। यानी कि जो बच्चे का जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है। तो भाषाई क्षमताओं के विकास में सबसे ज्यादा प्रभावी क्या होता है, आपका अंतःक्रिया होती है। बच्चा जितना दूसरे लोगों से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, उतना ज्यादा ही प्रभावी ढंग से क्या है, सीख पाएगा। ऑप्शन में जो 3 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार पठन कौशल क्या है। शुद्ध उच्चारण करना है, अक्षरों को पढ़ना है, समझ के साथ पढ़ना है या फिर कठिन वाक्यों को पढ़ना है। तो पठन कौशल होता है कि वो क्या होता है, वो होता है समझ के साथ में पढ़ना। क्या होता है, समझ के साथ में पढ़ना होता है। ऑप्शन में जो 4 होगा ये आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका क्या है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की जो कुशलता होती है वो बढ़ती है किसके साथ में, धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से या फिर प्रशिक्षण से।
देखो आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर दो ऑप्शन जो है आपके सही हो सकते हैं। एक तो आपका अंतःक्रिया, एक होता है आपका अनुभव। देखो यहाँ पर अगर ज्यादा प्रभावी तरीके से अगर बात की जाए तो आपका अंतःक्रिया जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 100% सही आंसर हो जाएगा। अगर अंतःक्रिया आपका जो है ऑप्शन नहीं होता तो आपका क्या होता है, आपका अनुभव होता है। यानी कि अनुभव के अनुसार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे संप्रेषण की क्या है, उसकी कुशलता बढ़ती चली जाती है। लेकिन अंतःक्रिया हमारे पास ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यस का विलोम क्या होगा? यस का विलोम क्या होगा? कोयस होगा, अपयस होगा, अयस होगा या फिर आपका निर्यस होगा? तो देखो यस का क्या होता है, आपका अपयस होता है। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा आपका, ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यस का क्या होता है, विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, अपयस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु। सिंधु शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा जो है नहीं है, वो आपको बताना है। उदधि नहीं है, सागर नहीं है, जलधि नहीं है या फिर आपका जलद नहीं है। तो सही और सटीक आंसर का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। देखो उदधि सिंधु का पर्यायवाची होता है, सागर यानी समुद्र ये किसका पर्यायवाची होता है, सिंधु का पर्यायवाची होता है, जलधि ये किसका पर्यायवाची होता है, सिंधु का यानी सागर का समुद्र का पर्यायवाची होता है। लेकिन जलद, जलद जो होता है ये बादल का होता है, यानी कि आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा आपका, ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म आपको बताना है। गरज गरज, भूचाल, भूकंपों, उभर उभर और डूब डूब। यहाँ पर आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं। पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है लेकिन यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हुई है। आपके ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, पुनरावृत्ति नहीं है। भूचाल और भूकंप दोनों क्या है, अलग अलग शब्द है। ऑप्शन नंबर जो 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूचाल अपन बोल सकते हैं कि आंधी तूफान को, और भूकंप का आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जहां पर धरती हिल जाती है, या फिर जैसे आप समझ सकते हैं वो आप समझ लेना। ऑप्शन नंबर जो 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है या फिर किया जाता है? मनोजन्मा जो शब्द है ये किसके लिए काम में लिया जाता है, यानी कि ये किसका पर्यायवाची है या फिर किसका समानार्थी आप इसको बोल सकते हैं। मनोजन्मा, मनोजन्मा, मनोजन्मा जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची, ये आपको बताना है और स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। शिव का, ब्रह्मा का, इंद्र का या फिर आपका कामदेव का? मनोजन्मा यानी कि जो मन से जन्म लेता है, जो मन से जन्म लेता है वो कौन है, उनको अपन बोलते हैं कामदेव। क्या बोलते हैं, कामदेव बोल देते हैं। मन से जिनको बोल देते हैं, मन से बोल देते हैं, कामदेव बोल देते हैं, मनोजन्मा बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा आपका, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपका 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन से पहले मेरी आपसे क्या थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत शानदार लेकर के आता हूं आपके लिए। हो सकता है कि रोजाना क्लास नहीं आ पाती है, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आ जाती है, क्यों मेरा भी थोड़ा सा स्कूल का शेड्यूल रहता है तो बिजी शेड्यूल में नहीं कर पाता हूं। लेकिन कोशिश आपके लिए करता हूं कि बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊं। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आर्योत्तर शब्द का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या होगा? आर्यधन तर होगा, आर्यधन इतर होगा, आर्यधन एतर होगा या फिर आर्यधन अतर होगा? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। आर्यतर, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आर्य, क्या दिखाई दे रहा है, आर्य। आपको लग रहा होगा कि ये र जो है बाद में, लेकिन याद रखना अ धन र धन य ऐसे करके है, और या के बाद में भी आपका क्या है, अ है, और उसके बाद में क्या है आपका ई है। तो अ धन ई मिलकर के क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या पता है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, आर्य धन इतर जो है आपका, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, सॉरी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोहर शब्द का समास के किस भेद से संबंधित है? मनोहर शब्द में आपको बताना है कौन सा समास है। द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि या फिर आपका तत्पुरुष है। मनोहर शब्द द्विगु की अगर जहां पर बात की जाती है, जहां पर समाहार आपको देखने के लिए मिलता है, वहां पर आपका द्विगु समास होता है। द्वंद्व का मतलब है जहां पर आपको द्वंद्व यानी मतभेद देखने के लिए मिले, जैसे पति और पत्नी है, दो विपरीत, जो विपरीत शब्द आपको देखने के लिए मिले, वहां पर आपका कौन सा हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास की अगर अपन बात करते हैं, बहुब्रीहि समास का मतलब होता है कोई अन्य अर्थ निकलता है, कोई क्या निकलता है, अन्य अर्थ हमको निकलता है, तो वहां पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, तत्पुरुष समास जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मनोहर, मन को हरने वाला, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द जो कोटि का समानार्थी, कोटि का मतलब, कोटि किसको बोलते हैं? आपको संस्कृत अगर आपने पढ़ी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, कष्ट को, करोड़ को, कठोर को या फिर कुसुम को। तो कोटि बोलते हैं करोड़ को। कोटि कोटि करूं प्रणाम, यानी करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम करूं किसी प्रार्थना में, प्रेयर में। आपने बहुत अच्छी तरीके से क्या इसको सुना होगा। ऑप्शन में जो 2 है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मन मस्तिष्क में रिक्त स्थान समास है। मन और मस्तिष्क में समास आपको बताना है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और आपका द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने और आपको बहुत अच्छी तरीके से बताना है। यहाँ पर आपको ये निशान देख जाए,
वह 70% आप मान लिया करो। हमारा समास कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। मन मस्तिष्क में कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटना और वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों के लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन निम्न में से किसका है? ब्लेयर का, क्रोएनक्रो का, जीन पियाजे का या फिर स्किनर का? यानी कि दृश्य और श्रव्य जो उपकरण होते हैं वो सीखने वाले व्यक्तियों, घटनाओं और वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजन अनुभवों के लाभ उठाने का क्या देते हैं? अवसर देते हैं। यानी कि दृश्य श्रव्य उपकरण सबसे ज्यादा सिखाते हैं हमको। तो ये स्टेटमेंट किसका? ये स्टेटमेंट आपका क्रो एंड क्रो का है। सबसे ज्यादा स्टेटमेंट देने वाले कौन है आपके? क्रो एंड क्रो है। जब आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आए और आपको पता नहीं चले कि भाई ये किसका स्टेटमेंट है, किसका नहीं है, और क्रो एंड क्रो आपके ऑप्शन में, तो बिना सोचे समझे क्रो एंड क्रो की तरफ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है विद्यालय शब्द में प्रयुक्त संधि आपको बता दी है। विद्याधन आलय आपका ये संधि विकसित हो जाएगा। दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि आपको अच्छी तरीके से पता है इसमें कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि का ये उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, दिन रात में प्रयुक्त समास आपको बताना है। दिन और रात, अव्ययभाव होगा, कर्मधारय होगा, आपका द्वंद्व होगा या फिर आपका द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। मैंने आपसे क्या कहा था? यहाँ पर आपको विपरीत अर्थ यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द मिल जाए, दिन और रात विलोम शब्द आपको जहाँ मिल जाए, ये चिन्ह आपको देखने के लिए मिल जाए, तो आप बिना सोचे समझे आपके क्या है? ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जा सकते हैं, आप द्वंद्व समास की तरफ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा? सलिल होगा, पय होगा, नीर होगा या फिर आपका क्षीर होगा? देखो नीर, पय ये किसके होते हैं? पानी के होते हैं। ये किसके होते हैं? पानी के होते हैं। हालांकि पय का जो है कभी कभी क्या है, दूध के साथ में भी उपयोग ले लेते हैं, लेकिन हमारे सामने क्षीर जब है तो क्षीर किसको बोलते हैं अपन? दूध को बोलते हैं। तो 27 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सलिल किसको बोलते हैं? हवा को बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं? हवा को बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीर और पय किसके हो जाएंगे? पानी के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अचानक घटित होने वाला, अचानक जो है घटित होने वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं, उपयुक्त बोलते हैं, आकस्मिक बोलते हैं या फिर आपका अपरिहार्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? आकस्मिक बोलते हैं। अचानक से कोई घटना घटित हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? आकस्मिक बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। इस वाक्य में अपने आसपास से तात्पर्य अपने आसपास से क्या है? केवल घर, केवल विद्यालय, केवल खेल का मैदान या फिर सभी? अपने आसपास की अगर बात की जाती है, बच्चा सभी चीजों को देखता है। सभी चीजों को क्या है? देखता है। गौरव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गौरव का होगा गौरव वर्ण, गोरापन, पार्वती या फिर आपका सम्मान। गौरव शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। गौरव का मतलब होता है सम्मान, सम्मान की नजर से किसी को देखना, गौरव के साथ में किसी को देखना। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पीड थोड़ी सी तेज रखता हूं मैं, थोड़ा सा टाइम का भी इश्यू होता है मेरे साथ में, और दूसरा नंबर ये है कि मैं चाहता हूं आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आपको क्या है? प्रोवाइड करा सकूं। अगला क्वेश्चन है, सबल में उपसर्ग आपको बताना है। देखो इसमें बल जो होगा आपका ये मूल शब्द होगा, इसमें आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? स आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्लास की विद आंसर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके क्या डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपने यहाँ तक हमारी क्लास देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आपने यहाँ तक क्लास देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए पीएफ स्टडी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।